नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज संगणक सीधी भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन के अनुसार कुल पद हैं वो 583 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 512 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 71 पद रखे गए हैं। इन पदों के आवेदन हैं वो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन के लिए कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारीय पंजीयन प्रणाली अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें। सामान्य वर्ग के लिए क्रीमीलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार जो आरक्षण है वो निम्नानुसार रखा गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 512 पद हैं। उनमें से सामान्य वर्ग के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए 129 और महिलाओं के लिए 37, विधवा महिलाओं के लिए 15 और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 3 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए सामान्य पुरुष के लिए 57 पद और सामान्य महिला के लिए 17 पद, विधवाओं के 6 और परित्यक्ता का 1 पद रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य जो पुरुष हैं उनके लिए 43, महिलाओं के लिए 12, विधवाओं के लिए 5 और परित्यक्ता के लिए 1 पद रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य पुरुषों के लिए 75, महिलाओं के लिए 22, विधवाओं के लिए 8 और परित्यक्ताओं के लिए 2 पद रखे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के लिए 18 पद और सामान्य महिला के लिए 5 पद, विधवाओं के लिए 2 पद और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS के लिए सामान्य के लिए 36 पद, सामान्य महिलाओं के लिए 10 पद, विधवाओं के लिए 4 पद और परित्यक्ताओं के लिए 1 पद हैं वो आरक्षित रखा गया है। इस प्रकार 12 जिले के जो शहरिया जनजाति के हैं उनके लिए 3 पद रखे गए हैं और जो क्षैतिज आरक्षण हैं वो नियमानुसार देय होगा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 71 पद हैं। उनमें से सामान्य पुरुषों के लिए 21, सामान्य महिलाओं के लिए 7, विधवाओं के लिए 2 और परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए कुल 2 पद वो भी सामान्य पुरुष के लिए रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के जो सामान्य के 26 पद और सामान्य महिलाओं के 10 पद और विधवाओं के 3 पद हैं वो रखे गए हैं। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार उनको दे होगा और परिवीक्षा काल में मासिक नियत जो पारिश्रमिक हैं वो राज्य के आदेश अनुसार दे होगा। और इस भर्ती की जो अन्य शर्तें हैं वो भी नियमानुसार हैं कि नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक की दरें एवं संदत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। इसमें जो 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल अवधि रहेगी, इस दौरान उस अवधि की वेतन श्रृंखला नहीं देकर के राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित दर हैं या अर्थात फिक्स्ड जो वेतन हैं वो ही देय होगा और अन्य जो भत्ते होते हैं वो भत्ते उसको प्रदान नहीं किए जाएंगे। अब इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पात्रता है वो इस प्रकार हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र इनमें से कम एक विषय के साथ
अभ्यर्थी ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की हो, अथवा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा पार्ट 1 ABC का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त किया हो, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOE ACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त किया हो, या NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। देश में से किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा लिया हो, अथवा महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र जिसको प्राप्त किया हो, और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का उनको ज्ञान हो, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हों। इस भर्ती के लिए आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, अर्थात 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो अभ्यर्थी हैं 1 जनवरी 2024 को आधार तिथि मानते हुए इस अवधि में जो आते हैं वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, अर्थात जो 40 वर्ष के हो चुके हैं उनको 2 वर्ष की अलग से छूट दी जाएगी, क्योंकि इस अवधि में 2 वर्ष में संगणक की कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ, कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इसमें 2 वर्ष की समस्त आवेदक जितने भी हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको 2 वर्ष अधिक की छूट दी जाएगी। और जो अधिकतम आयु सीमा है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है वो इस प्रकार है। दिनांक 12/7/2023 से 10/8/2023 रात्रि 12 बजे से 1 मिनट कम रहने तक, अर्थात 11:59 तक कराया जा सकता है, और इसी दौरान वो अपनी जो आवेदन पत्र की फ़ीस है उसे भी जमा करा सकता है। परीक्षा का आयोजन है वो संभवत तिथि इन्होंने 14 अक्टूबर 2023 को रखी गई है, और इसके बारे में अलग से विस्तृत सूचना है वो बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आप समय समय पर बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको देखते रहें। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। इस भर्ती के लिए एक ही पेपर होगा 2 घंटे के, उसमें 2 पार्ट रखे गए हैं। पहला पार्ट है वो जीके का होगा, और इस पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन ही सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। इस प्रकार 30 क्वेश्चन के 30 नंबर होंगे। पार्ट बी है वो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें कुल 70 क्वेश्चन होंगे।
और 70 नंबर के ही होंगे, अर्थात कुल मिलाकर के इस परीक्षा के 100 अंक होंगे और 100 ही प्रश्न होंगे, और जो 2 घंटे में आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें 1/3 अगर आपके गलत हैं तो 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे, और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% टोटल मार्क्स है वो प्राप्त करने होंगे। और स्टैंडर्ड हैं वो बैचलर डिग्री के लेवल का होगा, अर्थात जो परीक्षा के क्वेश्चन आएंगे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।